हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ यानी कि द अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी ड्रंक हालत में वीजिंग के घर चला गया था और वहाँ पर जो जैंग फेंगमैन थे उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने वांगजी को मॉर्निंग को कहा कि वो दोबारा से ऐसी हरकत ना करे, वरना अभी तो उन्होंने जो वांगजी की फैमिली है उसे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन दोबारा से अगर ऐसा हुआ तो फिर वो ज़रूर ही लायन किरण से बात करेंगे। ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो वीजिंग को ब्लेम करता है कि उसी की वजह से ये हो रहा है। फिर वीजिंग और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वांगजी का बिहेवियर वीजिंग के लिए सेम वैसा ही था। नेक्स्ट डे जब वो अपने अपने कॉलेज जाते हैं तब वहाँ पर जो लूसी थी वो वीजिंग को पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट करती है और वीजिंग के ऊपर कॉफ़ी भी गिरा देती है। वहीं वांगजी ने ये सब देखा, लेकिन उसने एक बार भी वीजिंग की हेल्प नहीं की। वहीं वीजिंग तो शौक के मारे चुपचाप खड़ा हुआ था। जैंग चैंग और यान ली जैंग चैंग, यान ली और शू यांग जब ये देखते हैं तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो वीजिंग की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आते हैं। लेकिन जैसे वीजिंग तो मानो फ्रीज ही हो गया था। वो बोलता है, क्या क्या तुम ठीक हो? लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद यान ली बोलती, तुम इसे लेकर जाओ वॉशरूम में और इसके क्लीन करना है, जाओ क्लॉथ भी लेकर आओ। फिर इसके बाद वीजिंग वॉशरूम में था और वो अपने आप को सोच रहा था कि वो क्या करे, क्या हो गया अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि कॉलेज के सामने ऐसे इंसल्ट सच में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि माइंड तक ये इफेक्ट कर जाता है। वहीं वीजिंग जो था वो बस चुपचाप करके सोच रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी वांगजी भी वहां पर आता है और वो वीजिंग को ऐसे देखकर स्माइल करता है। वहीं वांगजी जब जाने वाला था तभी अचानक से वीजिंग पैनिक कर जाता है। वांगजी देखता है और बोलता है, वी क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ वो बताओ मुझे। लेकिन वीजिंग पैनिक कर रहा था। वांगजी वीजिंग के शोल्डर को पकड़ता है और बोलता है, क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ होश में आओ। लेकिन वीजिंग तो बस बोल रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये बोलकर वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। तभी अचानक से जो वॉशरूम था उसका डोर ओपन होता है। जियांग चैंग और जो शुयांग था वो दोनों अंदर आते हैं और जैसे वो देखते हैं विंग की हालत को और वांगजी को, तो शुयांग जियांग चैंग दोनों को गुस्सा आता है। शुयांग जल्दी से जाता है, वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे विंग से दूर करता है और बोलता है, तुम मुझे समझ नहीं आता, इतनी घटिया कैसे हो? हाँ तुम्हें एक बार समझ नहीं आता कुछ भी कहा हुआ? तुम सच में, मुझे लगा था पहले कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम ऐसे निकलोगे मुझे पता भी नहीं था। ये बोलकर वो वांगजी को साइड करता है। वांगजी गिरने ही वाला था, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। वहीं जियांग चैंग वीजिंग को बोलता है, वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग देखता है अपने ब्रदर को और वो कुछ भी नहीं बोलता और वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था, यानी उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर चैंग बोलता है, वीजिंग वीजिंग क्या तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है? ये बोलकर वो विंग की बैग को रब करने लगता है और बोलता है चलो। और फिर वो वीजिंग को बाहर लेकर आता है। बाहर यान ली थी, जैसे वो देखती है आशन को तो वो जल्दी से उसे हक करती है और बोलते आशन ठीक हो तुम? ये देखने के बाद वीजिंग जल्दी से अपने शिजे को हक करता है। यान ली वीजिंग के बैग को रब करती है और वहीं वांगजी जो गुस्से में ये देख रहा था उसे गुस्सा आता है और बोलता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है, ये ऐसा मेरे साथ बिहेव कैसे कर सकते हैं? वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वांगजी बाहर जाता है और देखता है तो वीजिंग ने अपनी शिजे को हक किया हुआ था और यानली उसे काम डाउन करवा रही थी। वांगजी आगे बढ़ने लगता है, तभी वहां पर जो बोल सकते हैं लूसी थी वो आती है और बोलती वांगजी, और ये बोलकर वो जल्दी से वांगजी को अपने हाथ से पकड़ती है और उसे वहां से लेकर चली जाती है। वांगजी लूसी को देखता है और पहली बार उसे गुस्सा आ रहा था लूसी पर, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। लूसी उसे वहां से लेकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग काम डाउन होता है और फिर वो जो जियांग चैंग था उसके हाथ में क्लॉथ थे, वो देखता है और बोलता है, वीजिंग जाओ अपने क्लॉथ को चेंज करके आओ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप कपड़े लेता है, वॉशरूम में चला जाता है, डोर बंद करता है और उन क्लॉथ को चेंज करता है और जो गंदे हो गए थे वो कपड़े बैग में डालता है, वापस लेकर आता है। यानली बोलती है कि वैसे हमारी क्लास का टाइम हो चुका है, एक काम करो सभी अपने अपनी क्लास अटेंड करो। शुयांग प्लीज मेरे भाई का ध्यान रखना। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है, हाँ अब चिंता मत करिए शिजे, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद शुयांग विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेकर वहां से चला जाता है। वीजिंग शुयांग दोनों ही क्लास में आते हैं। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठ जाता है जाकर। शुयांग बोलता है, वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग अपना सिर हमें हिलाता है, लेकिन जानता था वो कि वीजिंग इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। ऐसे पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट सच में बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। कॉलेज में लोग ऐसी चीज़ें सहन नहीं कर पाते हैं। वीजिंग चुपचाप था और बस चुपचाप करके सभी चीज़ें देख रहा था। कुछ ही देर के अंदर उनकी क्लास शुरू हो जाती है और वेनिंग भी जो शुयांग था उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर वो लोग अपने क्लास को अटेंड करने लगते हैं।
पूरी क्लास अटेंड हो जाने के बाद उनकी 2 क्लासेस होती हैं और फिर वो लोग कैंटीन एरिया में आते हैं खाना खाने के लिए। वीजिंग चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि वो चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन फ़ील करवा रही थी। वहीं कैंटीन एरिया के अंदर सभी लोग इस बारे में ही बात कर रहे थे कि आज लूसी ने वीजिंग को सबक सिखाया, ये बोला। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि उसने गलत किया, अब वेडिंग हो चुकी है तो उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। अब वो उसका हस्बैंड है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो वांग जी ही इतना घटिया है। कुछ लोग वांग जी के बारे में गलत बोल रहे, कुछ वीजिंग को गलत बोल रहे थे और कुछ लोग लूसी की साइड ले रहे थे, कुछ वीजिंग को साइड कर रहे थे। ऐसे ही सब चीज़ें गॉसिप हो रही थी और वीजिंग ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ही हर्ट फील करता है। यानली वीजिंग को कंफर्टेबल फील कराती है। वहीं वांग जी आता है और वो लूसी के साथ बैठ जाता है। वहीं लूसी तो जानबूझकर वीजिंग को दिखाने के लिए वांग जी की क्लोज हो रही थी, बार बार उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। हाँ, माना कि वो लूसी को पसंद करता है, ये उसका मानना है, आगे जाकर क्या पता, लेकिन उसे ये सब चीज़ें इरिटेशन फील करवा रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था ये सब देखकर। लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ पर तमाशा नहीं बना सकता है ना। इसीलिए वो लोग अपना खाना कंप्लीट करते हैं और फिर वापस से अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। ऐसे ही करके उनकी 4 क्लासेस और होती हैं और 4 क्लासेस हो जाने के बाद उनकी छुट्टी का टाइम हो जाता है। यानली वीजिंग को बोलती है कि वो क्या घर चलना चाहेगा, लेकिन वीजिंग मना कर देता है क्योंकि वो ऐसे अपने अब दोबारा से घर नहीं जा सकता और मैडम यू पता नहीं उसे इस बार किस नाम से बुलाएंगी। तो वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप करके अपनी मतलब जो जहाँ से आया था वीजिंग टैक्सी लेके चला जाता है क्योंकि वीजिंग ने कार नहीं ली थी। वीजिंग चुपचाप करके लैंड मेंशन आता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और सीधा अपने रूम में आता है। अपने रूम में आकर शावर लेता है। शावर लेते टाइम उसे बहुत हर्ट हो रहा था। जो जो मतलब बातें कर रहे थे लोग, वो वीजिंग को साफ साफ अपने ईयर्स में अभी भी सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि वीजिंग को स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अभी तो शायद शुरुआत है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की, आगे तो पता नहीं उसे कितना और सहना होगा। यही सोच कर वीजिंग अपने आप को काउंट डाउन करता है, फिर बाहर आता है, अपने कॉलेज का थोड़ा सा वर्क करता है और फिर वीजिंग बाहर जाता है तो देखता है कि जो मैडम लैन थी वो कुछ काम कर रही थी। वीजिंग उनकी हेल्प करता है, उन्हें किचन में थोड़ी देर काम भी करवाता है। जो खाना था वो क्योंकि मैडम लैन खुद ही बनवाती थी सबसे, तो वीजिंग उनकी हेल्प करता है और जो मैडम लैन थी वो स्माइल करती हैं और मतलब उन्हें वीजिंग का नेचर काफ़ी पसंद आता है और फिर वो अपने मन में बोलती हैं कि सच में उस लूसी से ज़्यादा अच्छा मुझे वीजिंग लगा और मैं खुश हूँ कि वांग जी की शादी वीजिंग से हो गई क्योंकि ये बहुत स्वीट बच्चा है। ये सब सोच कर वो स्माइल करती हैं। थोड़ी देर के बाद खाना बन जाता है। मैडम लैन बोलती हैं जाओ वीजिंग तुम रेस्ट कर लो। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वीजिंग वापस से रूम के अंदर आता है और फिर वो देखता है चारों तरफ वांग जी की फ़ोटो लगी हुई थी। वीजिंग जाता है वांग जी के पिक के पास और उसे जो है टच करता है और बोलता है बस यही एक जरिया है जिससे मैं आपको टच कर सकता हूँ, लेकिन इन रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होता है मुझे सोच कर भी अच्छा लगता है, लेकिन अब जैसे मानो कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिज़ास्टर बन गया हो। वीजिंग चुपचाप करके अपने वर्क को करने लगता है वहाँ बैठकर क्योंकि ओबियसली उसे कॉलेज का काम करना था और स्टडी भी करनी थी। वीजिंग अपने वर्क को करने के बाद फिर वो ऑनलाइन कुछ जॉब ढूंढता है अपने लिए और सोचता है कि कल वो जाकर यहाँ पर बात करेगा क्योंकि उसे काम तो करना ही होगा ना, उसे पैसे चाहिए होंगे तो वो कहाँ से लेगा। इसीलिए वीजिंग अपने लिए जॉब को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं वीजिंग थोड़ी देर के बाद देखता है कि टाइम हो गया डिनर का, तो वीजिंग नीचे जाता है और फिर सबके साथ डिनर करता है। वहीं लायन के रन देखते हैं और बोलते वीजिंग बेटा वांग जी कहाँ है। वीजिंग ये सुनने के बाद रुक जाता है, देखता है लायन के रन को और बोलता है अंकल वो शायद वो घर नहीं आए हैं। ये सुनकर लायन के रन बोलता है व्हाट, ये वांग जी। फिर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और वांग जी को कॉल करते हैं। वहीं वांग जी दूसरी ओर जो था अपने बोल सकते फ्रेंड के साथ था और एंजॉय कर रहा था। लायन किरण फ़ोन को देखता है और वो पिक नहीं करता तो उसे गुस्सा आता है। तभी लायन सेजन आते हैं और बोलते हैं कि डैड अर्जेंटली हमें एक पार्टी में जाना होगा। ये सुनकर लायन किरण बोलता है व्हाट, तो वो बोलते हैं कि हाँ वो क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है एंड देन मैं जा नहीं पाऊँगा और डैड और मैं तो अदर बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरी सिटी जा रहे हैं। ये सुनकर लायन किरण बोलता है व्हाट, तो फिर अब कौन जाएगा। फिर लायन किरण को सोचता है और बोलता है कि वांग जी को कॉल करो और उसे घर बुलाओ अभी के अभी। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं लायन सेजन थे वो बोलते हैं हाँ। फिर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और वांग जी को कॉल करते हैं। वहीं वांग जी अपने फ्रेंड के साथ जो एंजॉय कर रहा था, जब वो देखता है उसका फ़ोन फिर से रिंग कर रहा है तो वांग जी फ़ोन को देखता है और अब उसे फ़ोन को पिक करना ही पड़ा। वांग जी बोलता है हेलो का। लायन सेजन बोलते वांग जी अभी के अभी घर आओ, लेकिन वांग जी मना करता है तो लायन सेजन बोलते वांग जी मैंने कहा घर आओ। ये सुनते ही लायन सेजन के बाद वांग जी बोलता है ओके मैं आ रहूँगा। फिर वो गुस्से में अपना फ़ोन रखता है और अपने फ्रेंड को बाय बाय बोलता है और बोलता है कि वो जा रहा है। तभी लूसी बोलती है कि हाँ वांग जी क्या आज रात वो उसके साथ एक पार्टी में चलेगा, क्योंकि उसके जो मॉम डैड हैं वो चाहते हैं कि वो पार्टी में जाए एंड वांग जी चाहे तो उसके साथ चल सकता है। वांग जी बोलता है सॉरी मैं नहीं जा सकता, मुझे घर चलना होगा। ये सुनकर लूसी गुस्सा करती है और वांग जी बोलता है इट्स ओके बेबी, मैं तुम्हारे लिए कल अच्छा सा गिफ्ट ले आऊँगा। ये सुनकर लूसी हैप्पी हो जाती है। वांग जी फिर वहाँ से उठकर चला जाता है।
लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी अपने घर आता है। घर आने के बाद वो जाता है तो सभी लोग खाना खाकर वहीं पर बैठे हुए थे। वहीं लायन किरण ने वियिंग को कहा था कि उसे और वांग जी को पार्टी में जाना है। तो वियिंग ने थोड़ा सा ही खाना खाया था, उसने ज़्यादा खाना नहीं खाया था। थोड़ी देर के बाद जब वांग जी आ जाता है तो वो बोलता है, यस अंकल, आपने मुझे क्यों बुलाया है? ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं कि वांग जी, तुम्हें और वियिंग को एक पार्टी में जाना है। वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है, तुम्हें अभी जाना होगा क्योंकि पार्टी ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है। वांग जी बोलता, मैं नहीं जाने वाला, और वो भी इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। लायन किरण बोलता, वांग जी, और जब देखता है वांग जी की मतलब गुस्सा कर रहा है लायन किरण, तो वो बोलता है ओके ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी अपने रूम में आता है। वहीं वियिंग जो था वो धीरे धीरे करके वो भी रूम में अंदर आता है, और वांग जी गुस्से में बेड पर बैठा हुआ था। वो देखता है विजिंग को और बोलता है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। काश कि कोई ऐसा दिन आए जिस दिन तुम मुझे दिखो ही ना, और कहीं दूर चले जाओ, मेरी लाइफ से इतने दूर कि कभी मैं चाहूँ भी तब तुम मुझे दिखो ना। ये सुनने के बाद विजिंग को हर्ट होता है और वो अपने फेस को साइड कर लेता है अपने आंसुओं को छुपाने के लिए। विजिंग अपने मन में बोलता है, क्या ये मुझसे इतनी नफरत करते हैं? वांग जी गुस्से में फिर उठता है, जाता है, रेडी होता है, और फिर वो बाहर निकल जाता है और बोलता है, तुम्हारे पास ओनली 10 मिनट है, अगर तुम 10 मिनट में बाहर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और इस बार मुझे अंकल भी नहीं रोक पाएंगे। ये सुनते ही विजुंग चुपचाप करके अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वांग जी बाहर आता है और देखता है लैन किरण को और बोलता है, जा रहा हूँ मैं। ये सुनकर लैन किरण बोलते हैं, वेरी गुड, और अगर मुझे पता चला कि तुमने विजिंग को हर्ट किया है तो वांग जी आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है, ये अंकल भी ना, सच में किस मुसीबत को मेरे पीछे बांध दिया है इन्होंने, लेकिन बहुत जल्द मैं उस मुसीबत को यहाँ से निकाल फेंकूंगा। और ये सोचने के बाद वांग जी स्माइल करता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग भी नीचे आ जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को, और सच में एक सेकंड के लिए तो वो फ्रीज ही हो जाता है अपनी जगह, क्योंकि वीजिंग ब्लैक आउटफिट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, कि जैसे मानो वीजिंग से बढ़कर खूबसूरत इस दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। वांग जी फिर जब होश में आता है तब उसने अपने ब्रदर की आवाज़ सुनी, जो कि उससे बोल रहे थे कि वीजिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। वांग जी अपनी आइज़ को टर्न करता है और अपने मन में बोलता है, क्या मैं क्या कर रहा था, उसे क्यों देख रहा था? हाँ, सच में। फिर वो बोलता है, चलें अब। ये सुनकर वीजिंग अपने सिर को हमें हिलाता है। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं, ठीक से जाना और अच्छे से इसे लेकर आना। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और वांग जी वहाँ से चलने लगता है। वीजिंग भी चुपचाप करके वांग जी के पीछे पीछे आता है। वांग जी कार में आकर बैठ जाता है, और फिर वीजिंग भी आता है और बैठ जाता है साइड जो सीट थी उस पर। इसके बाद वांग जी कार को ड्राइव करना शुरू करता है। जो पार्टी होने वाली थी वो काफ़ी बाहर की तरफ रखी गई थी, यानी जो ये बोल सकते हैं फॉरेस्ट टाइप का एरिया था, वहाँ पर रखी गई थी, क्योंकि पार्टी बहुत ही वीआईपी थी एंड काफ़ी वीआईपी लोग आने वाले थे इसीलिए। और वांग जी अच्छे से जानता था, क्योंकि लायन सिचन ने वांग जी को सारी डिटेलिंग पहले ही सेंड कर दी थी कि क्या क्या पार्टी में होने वाला है। वांग जी फ़ोन को अच्छे से रख देता है साइड में और फिर वो ड्राइव करने लगता है। वहीं वीजिंग तो चुपचाप बाहर देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो करता भी क्या। तभी जो विंग का फ़ोन था वो बीप करता है। विंग अपने फ़ोन को निकालता है और वो फ़ोन पर मैसेज देखता है। तो ये फ़ोन का पर मैसेज जो था वो शू यांग का था। विंग स्माइल करता है और शू यांग को वो हेलो बोलता है। शू यांग बोलता है, विंग तुम कैसे हो? विंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शू यांग बोलता है, ओह अच्छा, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? विंग बोलता है, नहीं नहीं, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। ये सुनकर शू यांग बोलता है, ओह दैट्स ग्रेट, वैसे तुम क्या कर रहे हो विजिंग? विजिंग बोलता है, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में जा रहा हूँ। ये सुनकर शू यांग बोलता है, व्हाट, पार्टी में? विंग बोलता है, हाँ। शोजंग बोलता है, ओह कहाँ पर? वीजिंग बता देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जा रहा हूँ। ये वांग जी जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो विजिंग के फेस को देखता है, जो कि अपने फ़ोन में बातें कर रहा था। ये देखकर वांग जी अपने मन में बोलता है, हाँ किससे ये बातें कर रहा है हम, जो इसके फेस पर इतनी स्माइल आ रही है। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी बोलता, हाँ मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सच में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये सब फालतू चीज़ें हैं, सच में ये लड़का मेरा पूरा दिमाग ख़राब कर रहा है। यही सोच कर वांग जी ड्राइव पर फोकस करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं। वांग जी बाहर निकल कर आता है और फिर वो देखता है वीजिंग को, और वीजिंग भी कार से बाहर निकल कर आता है, क्योंकि उसे पता है वांग जी तो उसके लिए आकर कार का डोर ओपन नहीं करने वाला है। वीजिंग निकल कर बाहर आता है और फिर वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, यहाँ आओ। वीजिंग चुपचाप वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने देखा था बाहर बहुत सारे कैमरामैन्स थे, उसके सामने तो वो ऐसे नहीं कर सकता ना। वांग जी फिर वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने पकड़ कर क्लोज करता है, और फिर उसके एक हाथ को पकड़ता है और बोलता, चले माई लवली हस्बैंड। ये सुनकर वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है और अपने मन में बोलता है, क्या? हाँ हस्बैंड? हाँ। वीजिंग अपने मन में बोलता है, कितना अच्छा से दिखावा कर रहे हैं ना ये सबके सामने।
इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर जाता है तो काफ़ी मतलब फ़ोटोग्राफ़र वहाँ पर थे, तो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, तो उनके सामने जाता है वांग जी वीजिंग को अपनी क्लोज़ कर कर काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाता है। और वीजिंग तो बस शॉक था वांग जी को देखकर, और काफ़ी लोगों से पूछते हैं कि सर आप हनीमून के लिए कहाँ जा रहे वाले हैं, आपकी वेडिंग हुई है, क्या आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आप लोग तो किसी और से शादी करने वाले थे। ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो स्माइल करते हुए बोलता है कि नो पर्सनल कमेंट प्लीज़। ये बोलकर वो वीजिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वीजिंग को लेकर वांग जी अंदर आता है और देखता है तो काफ़ी सारे जो बोल सकते हैं बिजनेसमैन थे वो इंजॉय कर रहे थे पार्टी को। वांग जी आता है तो कुछ लोग देखते हैं वांग जी को और जल्दी से वांग जी के पास आकर बातें करने लगते हैं। वांग जी के पास वीजिंग को देखकर वो पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है। कुछ लोगों को पता था लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता था, और वांग जी ने इतनी क्लोज करके वीजिंग को रखा हुआ था। तो फिर वांग जी अपने आइज़ को बंद करता है और बोलता है ये मेरा हस्बैंड है। इसके बाद वो वीजिंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, और अब हम देखते हैं लूसी को जो कि उसी पार्टी में थी, और जैसे ही उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है तब वो हैप्पी हो जाती है। लूसी ने एक ब्लैक कलर की बहुत ही शॉर्ट सी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी और जिसमें वो बहुत ही सेक्सी लग रही थी। वो वांग जी को देखकर स्माइल करती है और जल्दी से वांग जी के पास आने लगती है। वहीं देखते हैं हम वांग जी को जो वीजिंग के साथ था और सभी लोगों से वीजिंग को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे करवाना ही होगा। अगर उसके डैड को पता चला या उसके अंकल को कि उसने यहाँ सबके सामने तमाशा क्रिएट किया है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एंड देन उसकी क्लास तो अच्छे से लगेगी। और वांग जी इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो यहाँ पर सबके सामने तमाशा करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी किया हुआ उसके बोल सकते हैं बिजनेस पर डिपेंड करेगा, यानी इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए वांग जी कोई तमाशा नहीं करता, और फिर वो सभी लोग ऐसे ही करके कुछ देर इंजॉय करते हैं। फिर जो बिजनेसमैन थे वो चले जाते हैं किसी और लोगों से बात करने के लिए। वांग जी एक सेकंड के लिए अकेला होता है, तभी वहाँ पर लूसी आती है और बोलती है ओह हेलो वांग जी। वांग जी देखता है लूसी को और स्माइल करता है और बोलता है लूसी, और वो वीजिंग की बैग पर जो उसने हाथ रखा हुआ था वो हटा लेता है और लूसी के पास जाता है। लूसी तो सीधा वांग जी को हग ही कर लेती है, और वीजिंग ये देखकर उसे हर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग जो कि वीजिंग को मैसेज पे मैसेज कर रहा था, जो कि वहीं पर था और वो ड्रिंक काउंटर पर बैठा हुआ था, और वो देखता है कि वीजिंग ने एक भी मैसेज को शेयर नहीं किया। ये देखकर शुयांग मुंह बनाता है और बोलता है हाँ ये वीजिंग बिना। तभी वो ड्रिंक का ग्लास लेने के लिए जैसे ही टर्न करता है तभी उसकी आई सीधा वीजिंग पर जाती है, जो कि उसी पार्टी में था। और ये देख कर तो शुयांग हैप्पी हो जाता है और बोलता है ओ माई गॉड वीजिंग यहाँ पर, ओ गॉड। वो जल्दी से उठता है और चला जाता है वहाँ से सीधा वीजिंग के पास। वीजिंग के पास जाता है और वो बोलता है वीजिंग जैसे ही एक फैमिलियर वॉइस सुनता है पीछे टर्न होता है, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली वो वांग जी और लूसी को ही देख रहा था, जो कि एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से क्लोज होकर बातें कर रहे थे। वहीं लूसी वीजिंग को देखती है और वो बोलती है तुम इसके साथ आए हो। वांग जी बोलते हैं हाँ क्या करूँ, मेरी फैमिली वाले हैं जो मुझे इसके साथ भेज देते हैं, डिस्गस्टिंग। ये सुनकर लूसी बोलती है इग्नोर करो और चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ को पकड़कर वो वांग जी को लेकर वहाँ से चली जाती है, और वो अपने मॉम डैड से वांग जी को मिलवाने लगती है। वहीं लूसी के मॉम डैड जो थे वो वांग जी से गुस्सा थे और उससे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन लूसी ने अपने मॉम डैड को पहले ही बता दिया था कि वांग जी जल्द ही वीजिंग को डिवोर्स दे देगा और जल्द ही उससे शादी करेगा। इसके बाद लूसी के मॉम डैड इस बात पर अग्री कर गए थे। उन्होंने बहुत देर तक इसी बात पर बहस की थी। लास्ट में लूसी ने अपने मॉम डैड को मना ही लिया था, और वैसे भी मानते भी क्यों नहीं, क्योंकि जो वांग जी था वो ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेसमैन था, ऑब्वियसली उसके इतने सारे एम्पायर हैं तो मानना तो उनका ज़रूरी ही था। और वो चाहते थे कि उनकी बेटी सच में लैंड फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाए, और इसीलिए वो इतना सब कर भी रहे थे। फिर वांग जी उनसे थोड़ी देर बातें करता है। वहीं हम देखते हैं वीजिंग और शुयांग को। शुयांग वीजिंग को अपने पास टेबल पर बिठा लेता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं वीजिंग को काफ़ी अच्छा फील होता है कि चलो उसे यहाँ पर बोर नहीं होना पड़ेगा, और अब उसे वांग यहाँ पर मिल गया शुयांग तो वो उससे बातें कर लेगा। वहीं काफ़ी देर तक वो दोनों बातें करते हैं। वहीं वांग जी तो कोई ध्यान भी नहीं देता कि वीजिंग कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। शुयांग वीजिंग को बोलता है वीजिंग तुम कुछ खाना चाहोगे। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है, और फिर शुयांग वीजिंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। फिर वीजिंग वहाँ पर बैठ जाता है, शुयांग और वीजिंग खाना खाने लगते हैं। तभी शुयांग की मॉम वहाँ पर आती है और बोलते हैं शू बेटा। शुयांग देखता है और बोलता है ओ मॉम। तभी वो बोलती है हाँ चलो मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। ये सुनकर शुयांग बोलता है ओ ठीक है। फिर वो देखती हैं और बोलते ये तो जो शुयांग था वो बोलता है ओ मॉम ये मेरा फ्रेंड है वीजिंग। ये सुनकर जो मैडम शू थी वो बोलती कि ओ हेलो बेटा कैसे हो तुम। वीजिंग उन्हें हेलो बोलता है। उसके बाद वो बोलते हैं चलो। फिर शुयांग बोलता है ओके वीजिंग मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ।
इसके बाद जो शुयांग था वो वहाँ से चला जाता है। शुयांग के जाने के बाद वीजिंग वहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है और बस देखता है सब लोगों को, और वो वांगजी को देखता है जो कि बोल सकते हैं लूसी के साथ था और काफ़ी क्लोज था और काफ़ी लोगों से बातें कर रहा था। वहीं वांगजी के काफ़ी फ्रेंड भी वहाँ पर आ गए थे और बस वो बातें कर रहे थे। वांगजी फिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। लूसी भी वांगजी के काफ़ी क्लोज बैठती है और वो ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं वांगजी तो जैसे मानो पूरी तरह से वीजिंग को भूल ही गया था। वहीं वीजिंग चुपचाप टेबल पर बैठा हुआ था। तभी एक जो बॉय था, यानी कि बोले कि मैन था, काफ़ी बोल सकते इतना ओल्ड नहीं था लेकिन ठीक एज का था, यानी कि उसकी एज लगभग 35 थी। वो विंग को देखता है और वो एक स्माइल करता है क्योंकि हमारा विंग ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था और आज उसने इतनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी तो हर कोई उसकी ओर अट्रैक्ट होगा ही। जब वो देखता है वी जिंग को तो वो स्माइल करता है और वी जिंग के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है हेलो। वी जिंग उसे देखता है और फिर हेलो बोलता है, लेकिन वो पर्सन वी जिंग के कुछ कहा ज़्यादा ही बातें करने लगता है और फिर वी जिंग उससे मतलब इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। बस वो हाँ हूँ ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन वो पर्सन तो वी जिंग से कुछ ज़्यादा बातें कर रहा था। वी जिंग अपने आप को कंट्रोल करता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। वी जिंग देखता है कि वो ओह बार काउंटर पर आ गया है। वी जिंग जाने लगता है लेकिन वो आ जाता है वहाँ पर और बोलता है तुम क्या डांस करना पसंद करोगे मेरे साथ। ये बोलकर वो डायरेक्टली वी जिंग का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लेकर जाता है और वी जिंग के काफ़ी क्लोज होकर डांस करने लगता है। वी जिंग अपने आप को लिटरली छुड़वा रहा था उससे क्योंकि वी जिंग को ये पसंद नहीं था, लेकिन वो मैन जो था वो विंग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और वीजिंग को काफ़ी रॉन्ग वे में टच कर रहा था। ये देखकर वीजिंग को गुस्सा आता है और वीजिंग इधर उधर देखने लगता है, वांगजी को ढूंढने लगता है कि वांगजी आए और यहाँ पर विंग की हेल्प करे। वहीं वांगजी तो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था, अपनी बोल सकते हैं गर्लफ्रेंड लूसी के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी लूसी बोलती है कि ओह वांगजी चलो हम डांस करते हैं, क्योंकि लूसी ने देखा था वीजिंग को जो कि उस पर्सन से छूटने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर लूसी स्माइल करती और फिर वो विजिंग का हाथ पकड़ती हैं विजिंग और फिर वो वांगजी का हाथ पकड़कर वांगजी को वहाँ से खींचते हुए डांस फ्लोर पर लेकर आती है। वांगजी के दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखवाती है और वांगजी के क्लोज होकर वो उसके साथ डांस करने लगती है। वांगजी और लूसी काफ़ी क्लोज होकर एक दूसरे से डांस कर रहे थे। वहीं लूसी तो बस स्माइल कर रही थी और विजिंग को देख रही थी जो कि उस पर्सन से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। लूसी अपने मन में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कभी मेरी वांगजी को अपना बना पाओगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम इसे डिजर्व नहीं करती हो। वांगजी मेरा है और आज तुम अच्छे से देखोगे। ये बोलकर वो वांगजी को काफ़ी क्लोजली कर लेती है और बहुत ही बोल सकते सडेक्टिव वे में वांगजी को टच भी करने लगती है। वहीं वीजिंग अपने आप को छोड़ने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था प्लीज़ छोड़िए मुझे सर, ये आप क्या कर रहे हैं। और वीजिंग बहुत ही धीरे बोल रहा था। वहीं हम देखते हैं वांगजी को जो कि बिना कोई परवाह के मतलब लूसी के साथ डांस कर रहा था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लूसी अक्सर वांगजी के साथ ऐसे ही डांस करती रहती थी, यानी कि जब भी वो पार्टी वगैरह में जाते थे तो मतलब उसे कुछ न्यू नहीं लगता। लेकिन लूसी जानबूझकर वांगजी को कुछ ज़्यादा ही इंटीमेट तरीके से टच कर रही थी और वांगजी जब ये देखता है तो बोलता लूसी ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन लूसी वांगजी की क्लोज आती है और बोलती है कि क्या कर रही हूँ, बस तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ, कुछ नया तो नहीं कर रही हूँ ना। ये सुनकर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि इधर उधर करके अपने फेस को छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वीजिंग की नज़रें वांगजी पर जाती हैं और वो देखता है वांगजी को और उसके मन में एक होप नज़र आती है कि वांगजी उसे जो हेल्प करेगा। लेकिन वो पर्सन वीजिंग को टाइट करके क्लोज करके अपने करता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम, हाँ, और अगर तुमने दोबारा से मुझसे छूटने की कोशिश की तो सबके सामने तुम्हें मैं ये इंसल्ट करूंगा बोलकर कि तुम मुझे सिड्यूस कर रहे हो। ये सुनकर वीजिंग शॉकिंग आई से उस पर्सन को देखता है और बोलता है ये आप क्या बकवास कर रही हैं। तो वो पर्सन बोलता है ऑफ कोर्स यहाँ पर वैसे भी तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। और वैसे भी तुम जैसे बॉयज़ एक रात के लिए ही तो होते हैं लोगों के लिए, तुम भी यहाँ पर अपने लिए शुगर डैडी ढूंढने आए होंगे, तो क्यों ना आज के लिए तुम्हारा शुगर डैडी मैं बन जाऊँ। ये सुनकर विनी को गुस्सा आता है, उसे इतना ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगजी को जो कि उसके साथ डांस कर रहा था। तभी अचानक से वांगजी की नज़रें वी यिंग पर जाती है जो कि किसी पर्सन के साथ डांस कर रहा था और वो पर्सन वी यिंग को काफ़ी क्लोज कर रहा था। और वांगजी जब देखता है तो उसे गुस्सा आता है क्योंकि इस वक्त जो वी यिंग का फेस था वो वांगजी की ओर नहीं था और वो पर्सन वी यिंग के कमर पर हाथ रखे हुए था, उसे अपनी क्लोज कर रहा था। और ऐसा देखने से लग रहा था जैसे कि मानो वी यिंग खुद उस पर्सन के क्लोज आ रहा था और ये चीज़ वांगजी को इतना गुस्सा दिलाती है, उसका सच में बहुत ही पारा हाई हो जाता है कि सच में ये वीजिंग ऐसा कैसे कर सकता है। भले ही वांगजी को ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो खुद क्या कर रहा है, लेकिन हाँ उसे वीजिंग जरूर दिख गया और वांगजी वीजिंग को गलत समझ ले रहा है कि वो सच में इसी तरह का है, पैसों के लिए या बोलें कि किसी और चीज़ के लिए। वांगजी के माइंड में अभी यही लगता है कि सच में वीजिंग ही गलत कर रहा है, वो खुद ही उस पर्सन के क्लोज जा रहा है। वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वांगजी जल्दी से जाता है वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम ये सब
और वीजिंग कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वांग जी वीजिंग को खींचते हुए पार्टी हॉल से बाहर लेकर आता है और वीजिंग को टाइट करके वॉल पर पिन करता है और बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के क्लोज जाने की भी? हाँ, क्या कर रहे थे तुम? आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी मुझे। हाँ, क्या कर रहे थे तुम? उसके इतने क्लोज कैसे जा सकते हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? तुम लैन हो अब से, और ऐसे लैन की रेपुटेशन को तुम मिट्टी में नहीं मिला सकती हो सबके सामने। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, उस पर्सन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर तो विजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है और बोलता, नहीं, वो खुद ही। लेकिन वांग जी बोलता, शट अप, शट अप। सच में आज के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर ले लेकर आऊंगा, क्योंकि पता नहीं तुम किस किस को सेड्यूस करते फिरते हो। तुम तो पूरी तरह से कैरेक्टरलेस हो। ये सुनते ही वी बोलता, नहीं, वो तो वो खुद ही। लेकिन वांग जी बोलता, शट अप, मुझे तुम्हारे माँ से एक और वर्ड नहीं सुनना है, समझ आया तुम्हें? और दोबारा से अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को अपने आप से दूर करता और बोलता है, चलो यहाँ से। ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर वी जिंग को खींचते हुए अपनी कार में बैठा देता है और वहाँ से कार को स्टार्ट करके निकल जाता है। वांग जी बीच में अच्छे से रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे वो कार के पास आते हैं वांग जी गुस्सा करने लगता है और वो कार को स्टार्ट करके निकल जाता है। काफ़ी फॉरेस्ट टाइप का एरिया था और वांग जी गुस्सा में था बहुत ज़्यादा ही। उसे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि वी जिंग किसी पर्सन के क्लोज है, भले ही वो खुद कुछ कर रहा था, मतलब गलत कर रहा था, मैरिड होकर उस लूसी के क्लोज जा रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन वीजिंग को जब उसने देखा तो पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ गया, उससे रहा ही नहीं गया और उसने ये सब बोल दिया। सच में वांग जी खुद ही ऐसा है, लेकिन वो दूसरों को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि वो कैसा है। और वहीं वीजिंग को बहुत बुरी तरह से हर्ट होता है जब वांग जी ने उसे कैरेक्टरलेस कहा। वीजिंग कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कैरेक्टरलेस नहीं हो सकता। उसे हर्ट हो रहा था और वीजिंग बस चुपचाप करके अपने आंसू को वाइप कर रहा था। वांग जी उसे देखता है और बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना था, औरों को सेड्यूस करना था, तो फिर तुमने मुझे क्यों किया? हाँ, किसी और का करना था। तीजी को गुस्सा आता है और वो बोलता है, शट अप, मैंने कुछ नहीं किया है और आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते हैं जब आप खुद कैरेक्टरलेस हैं। ये सुनते ही वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वांग जी कार को रोकता है, बाहर निकलता है, वीजिंग को हाथ पकड़ के बाहर निकालता है और बोलता है, ओह ठीक है, तो अब खुद ही आना। और वांग जी जल्दी से अपनी कार में से जो पानी का बोतल था उसे निकालता है और पूरा पानी का जो बॉटल था वो वी जिंग के फेस पर मारता है, जिससे वी जिंग शॉकिंगली, मतलब शॉकिंग स्टेट में खड़ा रहता है और वो मतलब समझ नहीं पाता कि ये क्या किया। वांग जी बोलता है, तुम कैरेक्टरलेस हो, ठीक है, और दोबारा से मुझे इंसल्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं। और ये बोलकर वांग जी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वी जिंग शॉकिंगली खड़ा रहता है। वीजिंग देखता है चारों तरफ तो ये फॉरेस्ट एरिया था और वीजिंग को रास्ता भी नहीं पता है। लिटरली वीजिंग कहाँ, मतलब कभी ऐसी जगह आए भी नहीं है तो उसे पता भी नहीं है। वीजिंग देखता है चारों तरफ, बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी और वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग सोचता है अब वो क्या करे। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो ओ गॉड, उसमें नेटवर्क नहीं था। वीजिंग पूरी तरह से डर जाता है और वो चारों तरफ देखता है और वीजिंग देखता है उस ओर जहाँ से वांग जी अभी कार लेकर गया था, लेकिन अब तो वीजिंग को वो कार भी नहीं दिख रही थी। वांग जी बोलता कैरेक्टरलेस कहीं का, और वो चुपचाप सीधा कार ड्राइव करके अपने घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है तो अब काफ़ी लेट हो चुका था, 12 बज चुके थे, तो कोई हॉल में बिल्कुल भी नहीं था। और ये देखकर वांग जी जल्दी से अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद अपनी कार की कीज़ को फेंक देता है और सीधा बेड पर लेट जाता है और बोलता है वो डिस्कस्टिंग, और ये बोलकर वो वहीं पर आराम से सो जाता है। वहीं वीजिंग डरा सहमा सड़क पर खड़ा हुआ था और उसी ओर देखता जा रहा था जहाँ से अभी अभी वांग जी गया था। वीजिंग पूरी तरह से डर जाता है और बस उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरने लगते हैं। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या वांग जी आएगा वीजिंग को लेने के लिए, या फिर वीजिंग कैसे आएगा वापस? तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।